Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fifth part of third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In this video, we will talk about formation of bonds and the properties of compounds. First comes formation of ionic bonds and we discuss the formation of sodium chloride. Sodium chloride बनता कैसे है? During the formation of an ionic bond between the metal sodium and the non-metal chlorine, sodium loses one electron to complete its octet as it has only one electron in its valence shell. सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक वो होता है 2,8,1। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज़ करता है और Na प्लस बनाता है, जिसका कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2,8, विच इज़ इक्वल टू द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 2,8। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम Na प्लस एक स्टेबल ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके एक स्टेबल आयन बना देता है। नेक्स्ट कम, it acquires a noble gas configuration of 2,8, while chlorine atom acquires 7 electrons in its valence shell and gains 1 electron to complete the octet and also acquires stable electronic configuration of argon. जबकि on the other hand जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और लेकर वो 2,8,8 यानी आर्गन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड हेंस दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। दैट्स व्हाई NaCl इज फॉर्म्ड। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्लोराइड ये कैसे बनता है? मैग्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 12 हैज़ 2,8,2 कॉन्फ़िगरेशन। इट्स वैलेंस शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। The electronic configuration of chlorine, atomic number 17, is 2,8,7. It has 7 valence electrons. Magnesium में 2 हैं, chlorine में 7 हैं. Since magnesium has 2 electrons in excess to the neon configuration of 2,8 and chlorine has 1 electron short of the argon configuration 2,8,8. Hence, one atom of magnesium will look for 2 atoms of chlorine to transfer the 2 electrons to 1 to each as shown below. अब क्या है कि क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, लेकिन सोडियम के पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रिटर्न करने के लिए। तो मैग्नीशियम विल लुक फॉर 2 क्लोरीन एटम्स। बोथ ऑफ देम नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 2 Cl और 1 Mg आपस में कंबाइन होंगे। Mg will form Mg2+, losing 2 electrons, and then it will donate each of the 1 electron. That 1 electron each will be taken up by chlorine to form Cl minus each. That's why it forms MgCl2, मतलब 2 chlorine atoms combined with 1 magnesium. MgCl2 is formed. Similarly, oxygen, atomic number 8, has configuration of 2,6. Atom of oxygen gains 2 electrons to become stable like neon 2,8. Magnesium loses 2 electrons. Oxygen picks up 2 electrons, forms O2 plus 2 minus electrons will give O2 2 minus, O2 minus, and O2 minus will react with Mg2 plus to give MgO. यहाँ पे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, Mg के पास भी 2 एक्स्ट्रा थे, आपस में कंबाइन कर गए, MgO बन गया। पहले वाले केस में Mg को 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, लेकिन Cl को एक ही चाहिए था, इसलिए 2 Cl एक साथ आए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बॉन्ड बना दिया, MgCl2 बन गया। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सब आयनिक बॉन्ड्स थे। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये काम कैसे होता है आप देखते हैं। द हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल, लास्ट एक ही शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। इट ट्राइज टू अक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके वो हीलियम की तरह स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव करना है। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ 2 कंबाइनिंग एटम्स शेयर दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देमसेल्व्स। आयनिक में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ट्रांसफ़र होता है, और कोवेलेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर होता है, यानी कि 2 H हैं
जिन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेंगे और H बॉन्ड H 2H एटम्स विल फॉर्म H2। दोनों के पास एक एक है तो वो एक जो हुआ वो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। मैं एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, एक फ्रेंड के पास ब्लैक पेन है, एक फ्रेंड के पास ब्लू पेन है, दोनों को लिखना है एक बार में एक पेन से एक्सचेंज करके लिख लेंगे। बोथ है वन पेन, एक के पास ब्लैक एक के पास ब्लू, लेकिन जब यूज़ करना है तो दोनों के पास ब्लैक पेन भी है ब्लू पेन भी है, अदरवाइज दे हैव वन। समथिंग लाइक दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग वर्क्स एंड दिस इज हाउ हाइड्रोजन कंबाइंस with another hydrogen atom to form H2. Now we talk about properties of covalent compounds. कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, द कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज आयंस बट एज मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस के फॉर्म में नहीं। There are weak intermolecular forces between the molecules, hence they exist as liquids or gases at room temperature. However, a few compounds also exist in solid state, example urea, sugar, etc. कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक यूरिया एंड शुगर जो कि होते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्डिंग इज वीक इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। Low melting and boiling point. The melting and boiling point of covalent compounds are generally low. This is because the forces of binding between the molecules are weak and thus easily overcome at low temperature. Binding force between the molecules is weak, इसलिए the bond is broken easily at low temperature, इसलिए उनके melting और boiling points भी कम होते हैं। Solubility. Covalent compounds are generally insoluble or less soluble in water and in other polar solvents. They are, however, soluble in non-polar solvents such as benzene, carbon tetrachloride, etc. कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एक्वस पोलर कंपाउंड्स में सॉल्वेंट नहीं होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर या अदर पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कार्बन वाले जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, मतलब कि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उन सब में जैसे CCl4 या फिर बेंजीन, इन सब में सॉल्युबल होता है सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट, नॉन कंडक्टर्स. सिंस कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गिव आयंस इन सॉल्यूशंस, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड और डिजॉल्व स्टेट। सिंस कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, इसलिए उसमें एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। Molecular reaction. The reaction occur between their molecules. These involve the breaking of covalent bonds in reacting molecules and forming new covalent bonds to give product molecules. These reactions are quite slow and energy is required to break the covalent bonds. कोवेलेंट बॉन्ड के रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपस में, तो जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसलिए इस काम में एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट कम आयनिक कंपाउंड्स. These are solid or hard due to strong force of attraction, generally brittle. Ionic compounds on the other hand are strong and hard, जो कि इनकी बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और ये ब्रिटल भी होते हैं यानी कि नाजुक. नेक्स्ट, melting point and boiling point. They have high melting and boiling point and large amount of heat energy is required to break the strong ionic attractions. Ionic bond जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. Solubility, they are soluble in water and insoluble in kerosene and petrol. Reverse, like the covalent compounds, ionic compounds are soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvents. Conduction of electricity. Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because ions cannot move due to rigid structure. Conduct electricity in molten state. Ions can move freely since the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions are overcome due to heat. सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्शन नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि सॉलिड है तो मूवमेंट की जगह नहीं होती ज़्यादा, इसलिए कंडक्शन नहीं हो पाता है. लेकिन मॉल्टन स्टेट में ओवर हीटिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ओवरकम ड्यू टू हीट, इसलिए अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ओवरकम हो जाएगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट फॉर मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट.
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।